तरफ है? क्या आपका इशारा उन वकीलों की तरफ है, पिता पुत्र की तरफ है, जो लगातार मस्जिदों, मंदिरों को तोड़ करके जहां जहां मस्जिदों का निर्माण हुआ है उसकी एक सूची अदालत को दिया है और उन्होंने कहा है कि इस सब के सर्वे कराए जाए? अभी तक जो संघ सीताराम गोयल को उद्धृत करते हुए थकते नहीं थे, सीताराम गोयल के बारे में बताते रहते थे कि सीताराम गोयल एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने 40,000 मंदिरों को तोड़े जाने की पुष्टि की है और उसके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आरसी मजूमदार, उन्होंने क्या कहा? आप अपने ही हिस्टोरियंस को जरा पढ़ें। आजकल विक्रम संपत क्या कह रहे हैं? जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके आधार पर बात की जा रही है। अब सवाल है कि अगर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहा है कोई और साक्ष्य उसको प्रमाणित कर रहा है कि हां मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनी थी, तो इसमें सौहार्द क्यों भंग होगा भाई? जो साक्ष्य है, इसलिए इसमें किस मुस्लिम को क्या आपत्ति होगी? अगर मुस्लिम भाई कहते हैं कि हां वहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है और यह साक्ष्य कहता है, तो क्या आपत्ति हो सकती है? आप कौन सा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं? आप क्या उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर पंडित नेहरू चले थे, जिस रास्ते पर चल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अनुमोदन किया गया, उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया? क्या आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं? यह अपीजमेंट का रास्ता है। अगर यही रास्ता रहता तो अब सनातन के लोग तर्क दे रहे हैं कि जिस आधार पर रिजर्वेशन की फिलॉसफी तैयार की गई और कहा गया कि एक वर्ग विशेष के साथ, एक समुदाय विशेष के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो हाशिए पर चले गए, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या वही लॉजिक मंदिर मस्जिद विवाद में नहीं आएगा? क्या सनातन के लोग क्या ये लॉजिक नहीं दे रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर को उद्धृत नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन इसलिए जरूरी नहीं है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए भी जरूरी है कि ये सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समानता के लिए यह जरूरी है। आने वाले दिनों में बराबरी का माहौल बने, समाज में समानता आए, और समानता तभी आएगी जब उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जहां मंदिर टूटे हैं और तोड़ करके मस्जिद बने हैं, उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर। यह अगर कोई रिक्लेम कर रहा है तो आपको सर्वे कराने में क्या आपत्ति है? फिर यकायक आपको यह तत्व ज्ञान कैसे हो गया जो पूरी दुनिया को आप सीख देने के लिए कहने लगे कि नहीं, हमें तो पूरी दुनिया को बताना है कि हम आपसी सौहार्द से कैसे रहते आए हैं और कैसे आगे रहते रहेंगे। आपसी सौहार्द को तोड़ा किसने? यह अगर सवाल उठता है तो इसका जवाब देगा कौन? मेरे अकलियत के भाई बंधु, ये ना समझें कि मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बार बार ये कहता रहा हूं कि भारत में 98% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, जो हमारे ही सनातनी हैं, जो हमारे ही हिंदू भाई बहन हैं, उनका कन्वर्जन हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग खुद को तुर्की कहते हैं, बहुत सारे लोग सीधे अपने को खलीफा से जोड़ते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो अरब से आए थे, हम तो तुर्की से आए थे, हम तो ईरान से आए थे, हम तो इराक से आए थे। कोई बात नहीं, आप 1-2% आए हैं, आज भी आप क्लेम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट अपने अंदर सुधार किया, लेकिन भारत में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत में मुस्लिम बंधुओं ने बहुत सुधार नहीं किया, ना उस दिशा में कोई सोच वो लागू कर रहे हैं। देवबंद दुनिया का एक ऐसा स्कूल है जो बदस्तूर जारी है, चल रहा है। वो किस प्रकार की पाठशाला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सवाल है कि संघ प्रमुख किसको कह रहे हैं कि आप हिंदू के नेता बनना चाहते हैं? किससे कह रहे हैं? हिंदू के ठेकेदार मोहन भागवत जी अकेले नहीं है। और इसका परिणाम यह हुआ कि मोहन भागवत जी के खिलाफ संघ में ही
विरोधी स्वर उठने लगे हैं। सनातन के जितने बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो इस बयान से खुद को अलग कर चुके हैं। कहीं भी कोई भी प्रतिक्रिया देख लीजिए, वो खुद को इस बयान से अलग कर चुके हैं। आज जो सनातन के झंडाबरदार हैं या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में खुद को शामिल किए हुए हैं, उन सब ने, आप सबकी प्रतिक्रिया अगर आप देखेंगे, उन सब ने मोहन भागवत के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। और जैसा मैंने आपको बताया रामभद्राचारी के बारे में, कि साफ साफ उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। तो फिर आप किसे ये धमकी दे रहे हैं? अपने उस नेता को धमकी दे रहे हैं जिसकी सवारी आज तक आप कर रहे हैं, जिसकी सवारी आज तक आप कर रहे हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पष्ट कम्युनिकेशन है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां मुस्लिम भाई बहनों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो उनके खिलाफ हैं जो मुसलमान के नाम पर खुद को प्रोटेक्टेड फील करवाना चाहते हैं कि हम अकलियत में हैं, हम माइनॉरिटीज में हैं, इसलिए आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। और इस आधार पर वो समाज को बरगला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी योजना में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारी जितनी योजनाएं हैं सभी हिंदू भाई बहनों, मुस्लिम भाई बहनों, सिख भाई बहनों, क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए। प्रशासन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर संभल का सांसद बिजली चोरी करे, संभल का सांसद 0 यूनिट खर्चा करे और उस पर प्रशासन जाए, तो सिर्फ इसलिए प्रशासन को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि संभल का सांसद मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। यह कौन सा मुस्लिम भाई बहन स्वीकार करेगा? मैं नहीं मानता हूं कि भारत का कोई मुस्लिम भाई बहन इस बात को स्वीकार करेगा कि किसी भी एक सांसद को, चूंकि वो मुस्लिम है इसलिए उनको अधिकार मिल जाता है बिजली की चोरी करने का। सांसद के पिता ने धमकी दी संभल के डीएम को कि अगर हमारी सरकार आई तो हम तुम्हारी हेकड़ी ठीक कर देंगे। यह धमकी है। अगर योगी आदित्यनाथ ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसे मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में क्यों कोई प्रचारित प्रसारित कर रहा है? यह वही प्रचारित प्रसारित कर रहा है जो मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम को वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं। मैं खास तौर से अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से, बहनों और भाइयों से यह अपील करता हूं कि आप खुद को वोट बैंक के रूप में मत बनाइए। आप इस देश के अभिन्न अंग हैं, आप इस देश के खून हैं, आप इस देश की मिट्टी हैं, आप इस देश की हवा हैं, आप इस देश के पानी हैं। आप खुद को अलग थलग क्यों महसूस करवाते हैं? आप मुख्य धारा में हैं, मुख्य धारा में बने रहिए। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि दिल्ली आने वाला कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति सबसे पहले जामिया मिलिया चला जाता है। ठीक है, एक आकर्षण होता है अपने समुदाय के प्रति, लेकिन वही घर ढूंढे, वही रहें, वही एक गैटो बना करके रहें। ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलना चाहिए। जहां रहते हैं आप गैटो बना करके रहते हैं। ये एक इनसिक्योरिटी का भाव है। ये क्यों आपके मन में ये भाव है? आपने कहीं देखा है कि हिंदू बहुल आबादी में आपका घर हो और आपके खिलाफ कोई काम हुआ हो? ना के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन यह बात आपको मानना पड़ेगा कि आपके इलाके में अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको घर छोड़ना पड़ गया है। अब यह तो सत्य बात है। इस पर अगर मैं आपको कहूं तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं सनातन का पक्ष ले रहा हूं। यह आपको आईना दिखा रहा हूं और यह दर्पण दिखाना बेहद जरूरी है। जो सत्य है वो सत्य है, उसको आपके सामने रखना पड़ेगा। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां मुस्लिम बस्तियों में दूसरी कम्युनिटी के लोगों को छोड़ के जाना पड़ गया है। मुस्लिम बस्तियां खुद को बिल्कुल अलग थलग करके मुस्लिम बस्तियों के रूप में ही आइडेंटिफाई करवाना चाहती है। ऐसा क्यों है? क्रिश्चियन बस्तियां तो नहीं है,
सिखों की कोई बस्तियां तो नहीं है, जरथुस्ट्रियन की कोई बस्तियां तो नहीं है, पारसी की कोई बस्तियां तो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बहुत बहुत उसकी संख्या 1 2 3 4 हो सकती है एक साथ, लेकिन